लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। आज हमारे साथ एक स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी हमारे साथ हैं। केशव जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और देश में भी एक 400 पार का नारा दिया है। यूपी से उसको कितनी ताकत मिलेगी? देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, यह कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम 73 तो 2014 में जीत चुके हैं। उसमें 7 और बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के, अर्थात 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो लोकसभा चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव जीता तो देश जीता, देश जीता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस विश्वास से भरा हुआ कार्यकर्ता, इस विश्वास से भरा हुआ हमारा समर्थक दिन रात मेहनत कर रहा है कमल खिलाने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीतेगा और ऐतिहासिक विजय मिलेगी। देश के विकास के लिए, देश से गरीबी को मिटाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, देश की संपूर्ण समस्याओं के समाधान का एक दीर्घकालिक लक्ष्य लेकर के 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की गारंटी देने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके पूरा करने का यह एक महत्वपूर्ण रोड मैप है। इसलिए 80 की 80 हम उत्तर प्रदेश की और 400 प्लस देश की सीटें जीतेंगे। पिछले चुनाव में पहले 2 चरण में कई सीटें बसपा ने भी जीती थी। बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर पार्टी में भीतरघात, असंतोष, गुटबाजी, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। जब जनता आगे होती है तो सब पीछे छूट जाते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा के गठबंधन के कारण से हम लोग 16 सीटें 2024 में हारे थे, लेकिन उसमें 6 सीटें ऐसी थी, थोड़ा ध्यान देते तो हम और जीत जाते, 70 जीत जाते, लेकिन 6 सीटें हम लोग चूक गए मान लीजिए। और जो चूक 2019 में हुई थी वह चूक 2024 में ना होने पावे, इसकी तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद हमने शुरू कर दिया है। और आज हम ये कह सकते हैं पूरे विश्वास से कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हारी थी वो भी जीतने जा रही है, जो जीती थी वो तो जीतने जा ही रही। 2 फैक्टर बड़े बताए जा रहे हैं। पहले एक बार आपसे किसान नाराज हुआ, अब की बार फिर वहां पर कुछ समाज के और लोग नाराज बताए जा रहे हैं। संजीव बालियान को लेके भी कुछ मतभेद है आपस में। देखिए, 80 की 80 लोकसभा सीटों में कोई ना कोई, जब इतने अधिक टिकट लेकर के लड़ने वाले हमारे माननीय, चाहे वो मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, तो आते हैं तो किसी को विरोध करना होता है तो विरोध करता है। लेकिन अब वह विरोध सब शांत हो गया। सारे कार्यकर्ता भाजपा का कमल खिलाने के लिए लग गए हैं। सबके सामने अब एक लक्ष्य आ गया है कि हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। इस भाव से भरे हुए हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब इस प्रकार का जो भी समाचार आ रहा है वो विपक्ष के द्वारा किया जाने वाला दुष्प्रचार है। अच्छा, वरुण गांधी का भविष्य क्या है? मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मैं तो राहुल गांधी जी का पूछें तो मैं बता सकता हूँ कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव जी का पूछें तो मैं बता सकता हूँ कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके बारे में मैं अच्छे ज्योतिष से पूछा हूँ। क्या उनकी कुंडली में ना पीएम बनने का, गांधी जी की कुंडली में पीएम बनने का योग नहीं बचा है, और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं बचा है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी पर आप बहुत हमलावर रहते हैं। उनके लिए कहते हैं कि जो प्लाट खाली है उस पर सपा गुंडे कब्जा कर लेते हैं। सरकार आपकी लंबे समय से है, तो अभी क्या कोई ऐसी स्थिति है आप लोग जो बहुत प्लाट खाली करा दिए इनके गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से। इतने प्लाट खाली हो गए कि आज उनके द्वारा कब्जा किए गए प्लाटों को खाली करा करके वहाँ प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। गरीब आदमी वहाँ रह रहा है। अभी जो भी बाकी है, पहले जो शिकायतें आज आ रही हैं सरकार के पास आ रही हैं, जिलों में आ रही हैं, पहले अगर उस शिकायत करने थाने चला जाए, तहसील चला जाए कोई पीड़ित व्यक्ति, तो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। और यह तब हुआ है जब श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। उसके लिए मैंने कहा कि सपा के जब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे तो सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। इसलिए समाजवादी पार्टी तो गुंडा, अपराधी, माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है। आज आप मैनपुरी भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर तगड़ी चुनौती मिल रही। मुलायम सिंह की बहू सांसद हैं, उनका उपचुनाव वो जीती थी और आपने अपने मंत्री को उतारा है, बहुत बड़े मार्जिन से वो जीती है। देखिए, वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति मैनपुरी की जनता की श्रद्धांजलि थी।
बार बार श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। एक बार श्रद्धांजलि दे दी गई, उनकी बहू वहाँ से लोकसभा चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी भी उस चुनाव में यह मान करके चल रही थी कि हम शायद लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं ला पाएंगे, जो उपचुनाव था। लेकिन 2024 भाजपा के नाम मैनपुरी की जनता ही कर चुकी है और सही बात यह है कि वहाँ का 70% वोट भाजपा का पक्षधर है, 30% वोट उनका है। अब गुंडागर्दी हो नहीं सकती, बूथ कब्जा हो नहीं सकता, माफिया अपराधी आजकल जेल भेजे जा चुके हैं। बाकी सबको ये डर है कि अगर गड़बड़ करेंगे तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी 26 तारीख के बाद नामांकन की उनकी बात चल रही है, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, काफी बता रहे हैं कि फिजा बदलेगी। काहे प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिजा बदलने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आ जाएं, हम लोग तो चुनाव उनको हराने के लिए, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं, चाहे अमेठी में आवें चाहे रायबरेली में आवें। इस बार अमेठी और रायबरेली भी कमल फिर अमेठी में फिर से खिलेगा, रायबरेली में भी खिलने जा रहा है कमल। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहाँ की भी जनता तैयार है। आप सब मीडिया के वरिष्ठ साथी हो, पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 70% से ज़्यादा वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अच्छा, एक चीज ये कहा जा रहा है कि ओबीसी एससी जो समाज के लोग हैं, भाजपा इनको टिकट देने पिछड़ गई है, पीडीए ज्यादा और टिकट दे रहा है। देखिए, जब जीतने की स्थिति थी समाजवादी पार्टी की, तब पीडीए मतलब कहाँ था, तब तो पिछड़ों का याद नहीं आया। अब जब वो समाप्त हो गया है तब पीडीए याद आ रहा है। जब एक अति पिछड़ी जाति का एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया तो अब इनको पीडीए याद आ रहा है। अगर ये याद इनको जब सत्ता में थे, जब इनकी पार्टी का सिंबल लेकर के कोई जीत सकता था, तब देते तो तब समझ में आता। आज तो साइकिल पंचर हो चुकी है, सपा समाप्तवादी पार्टी है, बसपा बिल्कुल समाप्त होने वाली पार्टी है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटों पर भाजपा के विधायक निर्विरोध जीत गए, वहाँ कांग्रेस को प्रत्याशी खोजे नहीं मिला। तो कांग्रेस की हालत आज़ादी के बाद सबसे खराब है और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। मायावती ऐसी प्रत्याशी खड़ी कर रही है जहां भाजपा को भी बहुत जगह कठिनाई आने वाली है, कोई चुनौती है? देखिए, हम ये सब जब मिल करके लड़े तब कोई चुनौती नहीं बन पाए, तब अलग अलग लड़ करके कैसे चुनौती बन पाएंगे? 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव की समीक्षा करिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी समीक्षा कर लीजिए। ये अब कुछ भी कर लें, खिलेगा कमल, आएगा तो मोदी ही। तो ये फिर इतना तोड़फोड़ करने की क्यों जरूरत पड़ती है आपको? आपके ऊपर आरोप लगता है कि भाजपा तोड़फोड़ कर रही, सब दल। भाजपा किसी में तोड़फोड़ नहीं कर रही। अगर कोई को, अगर आप आज पत्रकारिता में हैं, कल आपको लगे हमें राजनीति के माध्यम से देश की जनता की सेवा करनी है, तो आप कौन सा दल चुनोगे? मुझे मालूम है भाजपा चुनोगे, क्योंकि भाजपा अच्छी पार्टी है। भाजपा भारत माँ की पुजारी है और भारत माँ का जो पुजारी होगा वो भारत का मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, कभी भारत माँ का मान मर्दन नहीं करेगा। 370 लगा करके एक हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारत को मिल रही थी, अस्थायी सदस्यता, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन को दे दिया। आज हमको संकल्प पत्र में यह वादा करना पड़ा कि हम अपने दुनिया भर के मित्र देशों के सहयोग से भारत को अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में बनाने का काम करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता का वादा हमारा था, 2 मुद्दे हमारे हल हो गए, अयोध्या का और जम्मू कश्मीर का। सामान्य नागरिक संहिता भी, उसको भी लाने का काम करेंगे। एक देश एक चुनाव, ये देश की इच्छा है, वह एक देश एक चुनाव निश्चित तौर से पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव में प्रत्याशी मायने नहीं रख रहा है, दल एनडीए या इंडिया, क्या लगता है आपको इसी पे चुनाव? देखिए, इंडी गठबंधन जिस दिन बना था, अगर आपको याद हो, बंगलौर में, उसमें कितने डिब्बे जुड़े हुए थे, और बंगलौर से चलते चलते जब मुंबई पहुंची इंडी गठबंधन की जो एक्सप्रेस जो बता रहे हैं, वो मुंबई पहुंचते पहुंचते आधी रह गई। और जब 4 जून को 4 बजे रिजल्ट आना सब शुरू हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा इंडी गठबंधन तो हवा में उड़ गया, कमल ही खिल गया। डिब्बे तो आपने अपने साथ जोड़ लिए ना। देखिए, अगर भाजपा के साथ कोई जुड़ना चाहता है और भाजपा को उससे जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है तो हम उनको जोड़ेंगे, और अगर हमने उनको जोड़ा है तो कोई गलत नहीं किया है। आज इंडी गठबंधन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। वो इंडी गठबंधन आप सब मीडिया के मित्रों के पास है, अखबार की सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में कहीं कहीं दिखाई देगा,
लेकिन धरातल पर इंडी गठबंधन का आप भी जाइए, समीक्षा करिए, एक बूथ भी ऐसा मिल जाए जहां लगे कि इंडी गठबंधन 100% जीत रहा है, तो आपको ऐसा बूथ नहीं मिलेगा। उनका दावा है कि 15 से 20 सीटें यूपी में वो जीतने जा रहे हैं। देखिए, अब आपके हिसाब से वो स्वयं 65 सीटें एडवांस में हार अपनी स्वीकार कर लिए, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और हम 80 की 80 सीटें जीतने की बात इसलिए कर रहे हैं, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में यूपी में हम 73 जीते थे। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में सपा, बसपा, कांग्रेस, उस समय राष्ट्रीय लोकदल भी इनके साथ था, उस गठबंधन के बाद भी हम 64 लोकसभा सीटें जीते। अब उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में जब पूरा देश चाहता है, एक तरफा चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 80 में 80 जीतेंगे। तो केशव जी का भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल हर जिले में खिलेगा, हर सीट पर खिलेगा, और समाजवादी पार्टी पर उनके हमले बहुत कड़े होते हैं, लगातार जारी हैं, और लगातार उनके चुनाव अभियान भी जारी है। हालांकि परिणाम 4 जून को आएगा। कैमरामैन श्रवण के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।